अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 3 लिविंग थिंग्स नीड एयर यानी कि जानदारों को हवा की ज़रूरत होती है, इसके हम सवाल जवाब और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, आज इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो है हाउ डज़ अ कैट ब्रीथ, यानी कि बिल्ली कैसे सांस लेती है। तो हम जवाब इस तरीके से लिखेंगे कि आ कैट ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ, THROUGH, थ्रो, इट्स, ITS, नोज, NOSE, नोज। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ डज़ वी ब्रीथ, यानी कि हम जो इंसान हैं हम किस तरीके से सांस लेते हैं, हम कहाँ से सांस लेते हैं। हम जवाब यूँ लिखेंगे कि वी ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ, थ्रो, THROUGH, थ्रो, अवर नोज़, यानी कि हम भी अपनी नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारे पास है हाउ डज़ अ फिश ब्रीथ, यानी कि मछली कैसे सांस लेती है। तो जवाब ये है कि अ फिश ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ, थ्रो, THROUGH, थ्रो, इट्स, ITS, इट्स, गिल्स, GILLS, गिल्स, यानी कि मछली अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती है। ठीक है, तो नाजरीन किताब की तरफ बढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर कुछ एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, हम किताब की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर पॉइंट बी है, वो क्या है, टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या कहा जा रहा है कि दुरुस्त बयानात पर सही का और गलत बयानात पर गलत का निशान लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, काउ ब्रीथ थ्रो इट्स गिल्स, गाय अपने गलफड़ों से सांस लेती है। हमें ये पता करना है कि क्या ये बात सही कही गई है या नहीं। हमने पढ़ा था कि मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है, गाय नहीं, गाय अपने नाक से सांस लेती है। ठीक है, तो ये बात गलत है, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है हैन ब्रीथ थ्रो टिनी होल्स प्रेजेंट्स ऑन इट्स बीक, यानी कि मुर्गी अपनी चोंच पर मौजूद छोटे सुराखों के ज़रिए सांस लेती है। क्या ये बात सही है? हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है प्लांट डू नॉट नीड एयर टू लिव, यानी कि पौधों को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये बात दुरुस्त है? जी नहीं, पौधों को ज़िंदा रहने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, यानी कि जो गैर जानदार अशिया हैं वो सांस नहीं लेती, तो ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ जानदार अशिया ही सांस लेती हैं, गैर जानदार अशिया सांस नहीं लेती। ठीक है, पॉइंट सी क्या है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स आंसर्स द गिविंग क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो पिक्चर्स हैं हमारे पास, जो ये तस्वीरें दी गई हैं, इनके हमें सबसे पहले नाम लिखने हैं और यहाँ पर कुछ सवाल किए गए हैं हमें कि डज़ इट ईट, क्या ये खाना खाता है या फिर खाती है। तो हमें लिखना है कि भाई हाँ खाना खाता है या फिर नहीं खाती, यस और नो में आंसर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है डज़ इट ब्रीथ, क्या ये सांस लेती है या फिर लेता है, तो यस और नो में हमें आंसर लिखना है। और तीसरा सवाल क्या पूछा गया है, इज़ इट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, क्या ये जानदार या फिर गैर जानदार शे है, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि भाई ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो सबसे पहली जो तस्वीर है हमारे पास वो है एक कबूतर की। कबूतर को क्या कहते हैं, पीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीजन, PIGEN।
PIGEON पिजन, ठीक है। अब डज इट ईट यानी कि क्या ये खाना खाता है, तो हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, YES यस, ठीक है। हाँ भाई ये खाना खाता है। अच्छा दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, डज इट ब्रीथ क्या ये सांस लेता है, तो ये जानदार है तो ये सांस भी लेता है, तो हम यस लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, क्या ये जानदार है या फिर गैर जानदार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब जानदार, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक ताला दिखाई दे रहा है, ताले को इंग्लिश में लॉक कहते हैं, तो हम यहाँ पर लॉक लिखेंगे, LOCK लॉक, ठीक है। अब क्या ये खाना खाता है, नहीं ये खाना नहीं खाता है, ठीक है। कभी देखा है आपने कि ताले को कोई खाना खिला रहा हो या फिर ताला खाना खा रहा हो, नहीं ना, तो ये खाना नहीं खाता है। और क्या ये सांस लेता है, नहीं, नो मीन्स नहीं। अब ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, ना ये खाना खाता है ना ये सांस लेता है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। थिंग में यहाँ पे लिखा, ठीक हो गया। अच्छा नीचे आपको एक पौधे की तस्वीर दिख रही है। अब पौधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं, PLANT प्लांट, ठीक है। अब प्लांट क्या खाना खाता है, जी हाँ बिल्कुल ये खाना खाता है, ठीक है। लेकिन इसका खाने का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आगे जो क्लासेस आएंगी हम उसमें पढ़ेंगे कि प्लांट जो है पौधे वगैरह खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या ये सांस लेती है, यानी कि पौधे सांस लेते हैं, जी हाँ यस। अब ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, तो ये लिविंग थिंग है, ठीक है। लिविंग थिंग, ठीक है। अच्छा नाज़रीन एक तस्वीर रह गई है जो कि फ़िश की तस्वीर है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप ये इसको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करके खुद ही सॉल्व करें, और जो आपका आंसर हो ना तो आप इसको कमेंट में मुझे भेज सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आंसर सही है या नहीं। जैसे कि आपने कमेंट में लिखा कि फ़िश, ठीक है, चैप्टर 3 फ़िश, और फिर आप लिखेंगे यस, फिर उसके बाद कॉमा डालें, फिर उसके बाद लिखेंगे यस, और फिर उसके बाद कॉमा डालें, फिर मिसाल के तौर पे जो भी आपका आंसर हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं। तो नाजरीन इस वीडियो में हमने क्लास 1 की किताब साइंस का चैप्टर नंबर 3 उसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी जो एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं या फिर पुराने भी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।